पहला सवाल है कि 6 किलो चीनी के दाम मूल्य 216 रुपया है और 9 किलो चीनी के दाम हमसे पूछा गया। तो एरा यूनिटरी मेथड टेबल से कहते हैं कि 6 किलो के दाम देखा जाए तो पहले 1 किलो के निकाल 1 किलो के दाम हमके पहले जाने के पड़े। तो क्या करें रहेगा 6 किलो चीनी बराबर 216। तो 1 किलो की चीनी दाम निकाले पर 1 किलो चीनी बराबर 216 रुपया के जो 6 किलो चीनी है वो 6 से भाग करब तो 1 किलो चीनी के दाम तो ये होगी 76, 18, 19, 20, 21, 4, 6, 26 माने 1 किलो चीनी के दाम एक में हमन के 36 रुपया है। अब निकालने पर है 9 किलो चीनी के दाम। तो 9 किलो चीनी के दाम बराबर 26 रुपया किलो चीनी है। 9 किलो के निकाले पर है गुना करने पर 9, 6, 54 के 4, 5 आई 80, 9, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो 9 किलो चीनी के दाम हम इनके हो जाएगा 324 रुपये। यही है आंसर। हमन के दूसरा सवाल है कि एक मशीन 1 घंटा में 20 किलोग्राम गेहूं के पीसते हैं। उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। तो हमन लाई जाने पर है कि अगर 1 घंटा में कोई मशीन आटा चक्की वाला 20 किलो गेहूं ला पीसते तो 40 किलोग्राम गेहूं के पीसे पर कितना समय लगेगा। हम के निकाले पर हम पहले देखा थी 20 किलोग्राम गेहूं केला पीसे में 1 घंटा लगता। 1 घंटा के हमन 60 मिनट निकल तो 1 किलो गेहूं ला पीसे में कितना समय लगी। तो 60 मिनट ला हम 20 से भाग कर दे तो कितना मिनट लगे। अब मैं एक काटते हूँ तो 2 एकम 2, 2 3 6 माने 1 किलो गेहूं के पीसे में मशीन ला 3 मिनट लगे। तो 40 केजी गेहूं ला पीसे में लगे समय बराबर 3 मिनट के गुणा 40 से करेगा 4 3 12 120 मिनट लगे। इला अगर घंटा में चेंज करो हम तो 2 घंटा या 2 घंटा करने हम समय लगे। सवाल है 10 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 15 कलम का मूल्य कितना होगा। ये सवाल में हमसे पूछा जाते हैं कि 10 कलम अगर 50 रुपया में आते तो 15 कलम कितना रुपया में आएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 कलम के दाम निकालते, ठीक है ना। हमारे यहाँ लिखा थे कि 10 कलम बराबर 50 रुपया माने 10 कलम के दाम जो है वो 50 रुपये। तो 1 कलम के दाम तो 1 कलम के दाम बराबर 50 रुपया। एला क्या करते ना कि 10 के हम भाग कर देते तो आखिर 5 रुपया मतलब 1 कलम के दाम जो 5 रुपया। तो 15 कलम के दाम पूछते है तो 15 कलम के दाम बराबर 1 कलम के दाम है 5 रुपया और 15 कलम के दाम पूछते है। तो क्या करते मल्टीप्लाई गुणा करते 15 5 75 तो 15 कलम के दाम हो जाएगी 75 रुपये। एक आंसर। चौथा प्रश्न है मेघा को प्रति माह रुपये 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। ये सवाल में कहत है कि मेघा की लड़की है बोला हर महीना 27,000 रुपया मिलते हैं। वो लड़की क्या करते कि 6 दिन नहीं जाके काम करे, ठीक है। तो 6 दिन के तो तनख्वाह कम ही, ठीक है ना। तो हमारे वहाँ की चलती है कि महीना में कितना दिन होते 30 दिन होते 30 दिन होते ना, ठीक है। तो हमारे घर में लिखा थी कि 30 दिन बराबर वाला मिलते 27,000 रुपया।
तो एक दिन ला कितना मजदूरी हुई, तो एक दिन बराबर 27,000 रुपया है ना, बोला अपन हमन 30 से भाग कर, एक सोना से कट गई, 3 9 27, 3 9 27, 900 रुपये, मतलब बोला एक दिन के 900 रुपया मिले। ठीक है, तो कई दिन के ओकर मजदूरी कटी, 6 दिन के मजदूरी कटी ना, तो 6 दिन बराबर 6 गुणे 900, 9 6 54, 5,400 रुपया हो कट से। ठीक है ना, तो वो महीना में बोला 2700 रुपया में, तो मेघा को उस माह मिलेगा बराबर एक महीना में गिनके बोला 27,000 रुपया, 5,400 रुपया ऊपर में कम हो जाएगी। तो कम में पहले माइनस कर देती ना, माइनस करे पर कितना होता है 6, और हमें 21,600 रुपया। कोई दिक्कत है मैं नहीं है ना, तो वो 6 दिन काम करेंगे जाएगी ना, तो बोला 21,600 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है। रुपये 120 में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। एक सवाल में कहत है कि 40 रुपया में 1 किलो आम मिलते, तो 120 रुपये के कटे किलो आम है वो हम देखेगा। तो 1 किलोग्राम आम बराबर 40 रुपया। तो 120 रुपया में कुल आम कितना मिली, बराबर 120 रुपया ला 40 रुपया से भाग करे पड़े, तो पता चल जाएगी 40 किया 120, मतलब 3 किलोग्राम आम मिला। कितना मिला 3 किलोग्राम आम। तो करवाने का देखा कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ये सवाल में कहते हैं कि एक बस है जिसका स्पीड 30 मिनट में 65 किलोमीटर। ठीक है, तो हमन जाना है 169 किलोमीटर, तो कर में कितना समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर 65 किलोमीटर बराबर 30 मिनट लगते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना लगेगा 30 बटा 65 मिनट लगेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि 169 किलोमीटर में, तो 169 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 बटा 65 मिनट लगते हैं। तो 169 से 30 बटा 65 के गुणा करे पर हमें ये पता चल जाएगी कि वो करने कितना समय लगेगा। 5 6 30, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, 13 3 39, 6 18 का 8, 1 6 कम 6 7, 78 मिनट लगे। अगर ये अलग अलग करते तो कै घंटा लगी 1 घंटा, और मिनट कितना होगी 7 निकल गई इसे करने से, तो 18 मिनट।
1 घंटा 18 मिनट। तो दिक्कत है ना? यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? ये सवाल में कहा है कि यदि हम लोग जो कापी किताब होते हैं तो में 30 पन्ना ला मोटाई 2 सेंटीमीटर है, और वैसी पन्ना है तो 45 पन्ना की मोटाई हमें कितना निकालना है वो देखना है। ठीक है, तो 30 पन्ने की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर है, मतलब 30 को पन्ना ला सेंटीमीटर स्केल से नापी तो पता चला कि वो 2 सेंटीमीटर है। एक पन्ने की मोटाई कितना होगी? एक पन्ने की मोटाई होगी 2 सेंटीमीटर बटा 30। कितना सेंटीमीटर है? अब ये निकाल तो 45 पन्ने की मोटाई, तो हम ला जाने पर है 45 पन्ना की मोटाई कितना होगी? तो 2 बटा 30 गुणे 45 कितना सेंटीमीटर मोटाई होगी? तो 15 गुना 30, 15 तिया 45, 2 से 2 कट गई तो 3 एकम 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो 45 पन्ना की मोटाई कितना होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला सवाल में बोला है कि एक माचिस के डिब्बे में 25 टोकाई तीली, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल में खत है कि एक माचिस के डिब्बा जो हम घर में बाजार से लाती खरीद की दुकान से, वो में 25 टोकाई है, तो हम इला निकाले पर है कि 3 माचिस के डिब्बा में कितना काई है। तो एक माचिस में कुल काई ना बराबर 25 टुकड़ी, तो 3 माचिसों में कुल तीलियां, तो कैसे निकाला? गुना करें, तो 25 गुणे 3 बराबर 75 तीली होगी। तो दिक्कत है तो 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को या काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये प्रश्न में कहत है कि 15 आदमी मन ला जब लगाती रोज फिर 40 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हमें लगाना है 24 आदमी, तो काम तो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? तो 15 आदमी बराबर 40 दिन। 15 आदमी को लगाते हैं तो काम 40 दिन में हो जाता है। एक आदमी कर रहे हैं तो 40 गुणे 15 दिन को खत्म हो जाएगा, मतलब इतना आदमी लग जाएगा। लेकिन अब 24 आदमी लगाना है, किंतु 24 आदमी देखते हैं 40 गुणे 15 बटा 24 आदमी लगाना है तो कितने दिन में हमारा काम पूरा होगा? तो देखते हैं 8 3 की 24, 8 पंचे 40, 8 से दोनों भाग 3 पचे 15, 50 25, मतलब वह 25 दिन में खत्म हो जाएगा यदि हम उसी काम के लिए 24 आदमियों को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 10, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, उसी तरह के तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो पहले देखते हैं 45 आदमी
21 दिन बराबर 45 आदमी। एक दिन तो 45 गुणे 21 आदमी। लेकिन हमें क्या करना, 35 दिन, तो यहां पर लिखेंगे 35 दिन बराबर 45 गुणे 21 बटा 35। हम इसको 7 से काटते हैं, 70 21 7 25 35 70 21 5 9 45 9 3 27। हमें हर दिन 27 आदमियों की जरूरत होगी। हमें हर दिन 27 आदमी लगाना होगा। अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपए है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? ठीक है, प्रतिदिन मतलब क्या होता है? रोज। ठीक है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। ठीक, एक दिन बराबर कितना रुपए मिल रहा है? 125 रुपए। ठीक, तो 7 दिन बराबर बोलिए 125 वेरी गुड। 7 × 35 का 5 3 7 × 14 3 17 7 1 7 1 7 1 8। एक सप्ताह की मजदूरी से कितने मिलेगी? 575। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम। यदि सोनू को एक बोरा ढोने पर 4 रुपया मिलता है, तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? पहले तो ये निकालें कि कितना बोरा है। ठीक है, एक बोरा 40 किलोग्राम। ठीक है, तो 1600 किलोग्राम बराबर 1600 बटा 40, तो पता चल जाएगा कि कितना बोरा है। 4 × 16 40 बोरा। कितना बोरा है? 40 बोरा। एक बोरा कितना रुपया मिलता है? 4 रुपये मिलता है। एक बोरा ढोने पर 4 रुपये मिलते हैं ना। ठीक है, तो 40 बोरा ढोने पर कितना हो जाएगा उसको मजदूरी? 4 गुणे 40 बराबर 4 × 16 160 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 160 रुपये मिलेगा। 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बसेस को 3 घंटे लगते हैं। तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बसेस को 3/4 घंटे लगेंगे। किंतु 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसे लगा समय बराबर 3/4 गुणे 10 कितने घंटे लगेंगे? हम इसे देखें तो 2 × 4 2 × 10 5 × 15 बटा 2 घंटे या 7 सहित 1/2 घंटे बराबर 7 घंटा। 1/2 घंटा कितना मिनट बोलते हैं? 30 मिनट को। तो 7 घंटा 30 मिनट लगेगा। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 रुपए। 325 रुपए में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं? ठीक है, 12 दर्जन पेंसिल बराबर 450 रुपए। 1 दर्जन पेंसिल बराबर 450 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? लेकिन हम चाहते हैं कि एक पेंसिल का दाम निकाला जाए। एक पेंसिल बराबर 450 बटा 12 गुणे 12। ये हमारा एक पेंसिल का प्राइस है। हम काटने से चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी काटते हैं। 325 रुपए में कितने पेंसिल्स आएंगे? तो रुपए 325 में कुल पेंसिल
450, ये 12 गुणे 12 इसके नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। हम 25 से काट रहे हैं, और इसे भी 25 से काटते हैं। फिर इसे काटते हैं, 6 गुना 12 70 18, 3 चौको 12 बराबर 4 गुना 8 8 तरीके 24 का 4 2 8 कम 8 9 10 104 पेंसिल में मिल जाएगा। हम चाहे तो इसे दर्जन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे हम टंकी को मान के चलते हैं कि 6 पार्ट्स का बना हुआ है, 5 पार्ट्स इसको भरने में हमको ये टोटल पार्ट्स है इतना भरने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मतलब कि 5 भाग को भरने में 30 मिनट का, तो एक भाग को भरने में हमें 6 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5/6 भाग बराबर 30 मिनट, तो 1/6 भाग बराबर 30 डिवाइडेड 5 बराबर 6 मिनट लगेगा। हमें सिर्फ इस वाले एक पार्ट को भरने में 6 मिनट का समय लगेगा। तो ये पूरा पार्ट 6 पार्ट से 6 पार्ट से भरने में लगा समय, पूरी टंकी भरने में लगा समय 5 भाग का दिया हुआ था 30 मिनट, एक भाग का 6 मिनट आया, तो 6 गुने हमें भरना है पूरे 6 पार्ट्स, तो इतना मिनट लगेगा। इसका मतलब 36 मिनट लगेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। यहाँ देखिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले हम ये निकालते हैं कि आखिर अनाज कितने बच्चों का। ठीक है ना, कुल अनाज अगर हर दिन 120 बच्चे खा रहे हैं तो 20 दिन के लिए, मतलब 12 गुना 24 कितने बच्चों का खाना, मतलब कि 2400 बच्चों के एक साथ हम बैठा के उसमें खाना खत्म कर देते हैं। और बच्चे जो है 8 दिन तक खाना खाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए 20 दिन का भोजन या अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। यहाँ कीजिए कि और अनाज कितने दिनों तक चलेगा। तो पहले ये देखते हैं कि अनाज कितने बच्चों के लिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि कुल अनाज 120 बच्चों के लिए 20 दिन का, मतलब कितने बच्चों के लिए खाना? 8 दिन बच्चे खाना खाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि 8 दिन के बाद, तो 8 दिन मतलब कि 120 बच्चे खाना खाए रोज रोज। 8 दिन के बाद शेष भोजन हमारे पास कुल भोजन है 2400 बच्चों के लिए। 8 दिन में हम ये देखते हैं कि 120 बच्चे 8 दिन भोजन करते हैं, तो शेष हमारा कितना भोजन बचता है हमें वो जानना है। 2400 माइनस 12 के 96, 960 बच्चों ने खाना खा लिया है, तो 2400 माइनस 960 शून्य 4 9 4 13 1440। अब जो हमारे पास भोजन बचा है 1440 बच्चों के लिए बचा। ठीक है, अब 120 बच्चे पहले थे, 40 और आ गए, तो कुल बच्चे कितने हो गए? 8 बाद कुल बच्चे 120 प्लस 40 बराबर 160 बच्चे। ठीक है ना, शेष भोजन चलेगा, आप अनाज में लिख सकते हैं 1440 बटा 160, 100 में से 100 निकाल दी,
ठीक है। और 8 से दोनों को काट सकते हैं। 8 गुना 16, 8 कम 8, 6 8 8 64, 2 9 18 बराबर शेष भोजन जो बचा हुआ है अनाज हमारा वह अब 9 दिन चलेगा। 32 अंडे बराबर 160 रुपए। एक अंडा बराबर 160 बटा 32 रुपए। 16 से दोनों कटेगा। 16 गुना 32, 16 कहा में 2 रुपये से 10 बराबर एक अंडे का दाम 5 रुपये। 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना है? ठीक है ना। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे। 2 दर्जन बराबर 24 अंडे। 24 अंडे या 2 दर्जन, 24 अंडे या 2 दर्जन अंडों का मूल्य बराबर एक अंडे का दाम कितना है? 5 को का निकालना है 24 तो हो गया 5 चौक 20, 2 5 गुना 10 12 120 रुपये। ठीक है। अगला देखिए, रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है। 1 घंटा 10 किलोमीटर। ठीक है। किलोमीटर बराबर 1 घंटा। 1 किलोमीटर बराबर 1/10 घंटा। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है तो 1/10 गुना 20, 10 गुना 20 बराबर 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा।